सो गाइस ये है हमारी उम्रा की बस और इधर है मम्मा। कहाँ जा रहे हो? कैसे लग रहा है? ये है सामान। तो आज है 22 अक्टूबर और अभी हम बस निकलेंगे। टाइम हो रहा है 2 o'clock, मतलब ऑलमोस्ट 2 o'clock होने वाले हैं। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं 3 days के पैकेज पे और इसके बाद हम कहीं और भी जा रहे हैं, तो वो व्लॉग भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मम्मी को मेरे व्लॉग के चैनल पे। तो सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करके रखिए दोनों को। तो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं ये उम्रा का सफ़र कोबर से मक्का का और मक्का से कोबर वापस। जैसे कि आप देख सकते हैं अजीत अंकल और याकूब अंकल मिलने आए हैं हमसे और अब हम बैठ चुके हैं बस में। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेगी और ये पूरा उम्रा ऑफिसेज है। एंड ये था हमारा सबसे पहला स्टॉप, आई गेस रियाद में था। तो यहाँ हमने पेट्रोल पंप पे लिए हैं कुछ पालक करी एंड खबसा। उसके बाद हम चल दिए थे। एक्चुअली ये रियाद सिटी है और वो जो स्टॉप था रियाद से पहले था। तो इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने मिकात पे। ये देखिए हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें शॉपिंग करनी होती है कि अगर आपको एहराम या जो भी एसेसरीज है वो चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच गए मिकात पे। मम्मा हेलो। हाँ जी। ठंड लग रही है? हाँ सर्दी लग रही है। सर्दी जब हम पूरा सो गाइस हम पहुंच गए मिकात पे। हाँ सो फ्रेंड्स ये है मिकात और यहाँ पे हम पहनेंगे एहराम। कि लेफ़्ट साइड पे वुमेन का वॉशरूम एंड साथ में बाथरूम में है। बैक साइड पे मेन का है और इधर पीछे मस्जिद है, मेल एंड फीमेल दोनों। सो बस थोड़ी देर में 1 hour के बाद हम पहुंच जाएंगे मक्का पे। एंड यहाँ पे हम रेडी हो गए थे पापा और मैं एहराम पहन के, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गए थे फ्रेश होके एंड अब हम जा रहे थे बस की तरफ। तो यहाँ पे देते हैं बस ऑलमोस्ट 1 hour का टाइम। एंड ये देखिए टाइप के माउंटेन्स। एंड यहाँ पे हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हम पहुंच गए हैं मक्का में और ताइफ से मक्का का डेस्टिनेशन है 1 hour 15 minutes। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं अपना बैकपैक और जाएंगे नदीम भाई के होटल के पास। तो यहाँ हम आ गए थे नदीम भाई के होटल के पास और वेट कर रहे हैं उनका। उसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और फिर उम्रा करेंगे। कहाँ पर हो? मक्का में बैठे हैं, नदीम के होटल के नीचे बैठे हैं मार्केट। तो गाइस हम अभी मक्का में तो रिच आ गए हैं, मतलब पहुंच गए हम और अभी हम बैठे हैं नदीम भाई के होटल में। होटल है इस तरह के, ऐसा ही नदीम का हमारे पीछे है ये बस वेट कर रहे हैं नदीम भाई का और फिर जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने। कुछ खाया नहीं है, एनर्जी डाउन हो रही है। किनारे पे सारे होटल हैं ऐसे ही नदीम के हैं ये सब। आप कौन से होटल पे हैं? हम नदीम के दूसरे होटल में हैं। वो नदीम जहाँ रहता है वो वाला है, यहाँ नदीम काम करता है। लेकिन ये है होटल, इमारतें हैं ऊपर, ये नीचे वेटिंग रूम है। एंड फ्रेंड्स अब हम जाएंगे उम्रा करने थोड़ी देर में। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उम्रा करने की जगह पे। तो यहाँ पे अब हमारा उम्रा शुरू हो गया। अब हम उम्रा कर रहे हैं एंड ये फर्स्ट टाइम था कि हम इतना लेट उम्रा कर रहे हैं। कॉज यूजुअली हम या कोई भी जैसे बस हमें ड्रॉप करती है तभी उम्रा करते हैं, बट इस बार हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो हमने ब्रेकफास्ट करा है ये सब, इसलिए हम लोग लेट हो गए। और उम्रा करके अब हमने वो तवाफ कर लिया था। अब जा रहे हैं हम सफर मरवा की तरफ। एंड ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे देखिए माउंटेन्स पे लोग क्लीनिंग कर रहे हैं एंड ये वही माउंटेन है जमजम का जो माउंटेन है।
तो यहाँ हम उम्रा करके हो गए थे फारिग, मतलब कंप्लीटली हो गया था हमारा उम्रा। और अब हम जा रहे हैं नदीम भाई के वैन में एक दूसरे होटल में। तो ये नदीम भाई कंपनी में काम करते हैं, इनकी कंपनी की वैन है, ये मिनी बस है, साथ ही में बड़ी बस भी होती है। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक होटल से दूसरे होटल के लिए है, एंड साथ ही में कोई भी जो वहाँ पे मक्का में रह रहे हैं होटल के कस्टमर्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम चले गए थे अलबेक के लिए। एंड अगर आप मक्का मदीना में आए और आपने अलबेक नहीं खाया तो क्या खाया। तो ये अलबेक एक न्यू जगह पे ओपन हुआ है मक्का में ही, एंड ये बहुत ही बड़ा अलबेक का रेस्टोरेंट ओपन हुआ था। इतना बड़ा तो शायद मैंने आज तक अभी तक तो देखा नहीं, या हो भी सकते हैं। एंड ये एक तरह से मॉल टाइप था, इसमें और भी बहुत सारे ब्रांचेस थे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि मैकडी था, पिज़्ज़ा हट, एंड और भी बहुत सारे ब्रांचेस थे। तो यहाँ हमने लिया अलबेक, एंड उसके बाद हम चले गए थे वापस घर पे रेस्ट करने के लिए। तो कहाँ पे आए? और फिर इसके अंदर वो है। हेलो, कहाँ पे आए? हम आए हैं अलबैग में, वही अलबैग है जो हमेशा रहता है। तो अलबेक जैसे कि आपको मालूम है ये ब्रोस्टेड की शॉप है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है पर मेन ब्रोस्टेड है। तो मक्का के अलबेक पे आए हम, और स्पेशली यहाँ से ही ज़्यादा फेमस हुआ है ये। मक्का, जद्दा, इन जगहों से ही मेन वो है ब्रांड जो है, मेन ब्रांचेस। पिया मैंने मुँह लगा तो के बन के। क्या पी रहे हो माँ? मेरा हाफ कॉकटेल है, 3-4 चीज़ों का बना हुआ और आप? कॉकटेल। एंड यहाँ पे लगा था सुफरक, और ये मगरिब का टाइम था, तो यहाँ पे लोग एज अ गिफ्ट बांट रहे हैं, जैसे रमज़ान के टाइम पे बांटते हैं। तो ये बता रहे थे नदीम भाई कि हर मंडे एंड थर्सडे को होता है मगरिब के टाइम पे। तो एक तरह से ये इफ्तार लोगों ने बांटा है, एंड बहुत सारी चीज़ें मिली थी इसमें, जूस था, खजूर थे, ये देखिए बिस्किट है, कोई क्रोसेंट भी था, एंड आई गेस ये थे ड्राई फ्रूट्स। तो बहुत सारे चीज़ें थी, एंड या ऑफ कोर्स ज़मज़म वाटर। तो हो गया उम्रा, अब कहाँ पे? मदीना। सो गाइस फाइनली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया है, और अब हम चलते हैं मदीना के लिए। एंड मक्का से हम पहुंच गए थे मदीना में, और ये हम फजर से पहले नाश्ता बोल सकते हो आप, या डिनर बोल सकते हो, बट ये कर रहे थे कॉज हमने कुछ खाया नहीं था तो इसलिए। और उसके बाद हम चले गए थे फजर की नमाज पढ़ने। यहाँ पे हमने लिया था मदीना में होटल 1 नाइट के लिए, एंड इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है फजर का टाइम, एंड इस बार जो मौसम था मक्का मदीना में बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा विंटर सीजन था ना ज़्यादा समर सीजन था, एकदम नॉर्मल और माइल्ड सीजन था। तो बहुत ही अच्छा लगा, उम्रा भी अच्छे से हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से रहे हम लोग। और अब हम नमाज पढ़ के निकल रहे हैं बाहर, और उसके बाद बस ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे मदीना के एरियाज में।
एंड ये अम्ब्रेला तो आपको मालूम ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये एवरी फजर सला के बाद ओपन कर देते हैं, कॉज सनराइज हो जाता है। और उसके बाद हमने बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करा, इधर घूम रहे थे, मदीना के एरिया में एक्सप्लोर कर रहे थे एंड बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे पिजियंस बहुत सारे होते हैं, इवन मक्का में भी। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हैं। कौन सी? कौन से खा रहे हो? कौन सी खा रहे हैं ना, नाम पता है? अजवा डेट्स। अजवा डेट्स खजूर की। अजवा खजूर। अजवा खजूर जो हमारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। और जी क्या खा रहे हो? फिर आइसक्रीम। और ये क्या है? सो फ्रेंड्स, अभी ऑलमोस्ट 8 o'clock होने वाले हैं और अराउंड 12 o'clock जोर सला पड़ के हम लोग चले जाएंगे अपने सिटी वापस। तो या फिर से बस में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा टाइम और फाइनली फिर हम पहुंच जाएंगे अपने ओन सिटी अल-खुबरा। और फिलहाल हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं सब, इसलिए आपको आवाज़ या बॉडी ऐसे दिख रही हो। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। क्या लाएं? ये 2 पीस है और बकलावा? अंदर ज़ातर है। अंदर ज़्यादा है। और ये स्पेशल तुर्की का फूड है। देखो देखो चट कर, वही ज़ातर है जो हम खाते रहते हैं अपनी दुकानों के पास। ये जितने भी एरिया हैं ये पूरे अलग अलग कंट्री के फूड्स हैं। निकल के सो फ्रेंड्स, अभी हम निकले हैं 10 o'clock, मतलब ऑलमोस्ट 11 o'clock होने वाले हैं। तो लंच के लिए निकले और लंच करके हम जाएंगे नमाज के लिए। उसके बाद सीधा अपने सिटी या अपने घर वापस। और होटल में रेस्ट करके हम पहुंच गए थे यहीं पे ही मदीना के मस्जिद के सामने। बहुत सारे होटल्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो यहाँ पे हम पहुंच गए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने ली दाल माश और तंदूरी रोटी, साथ ही में चिकन बिरयानी एंड वो खा के और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम चले गए थे अपने बस के स्टॉप की तरफ। और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है फिर से अपने सिटी खोबर के लिए। तो ये था बस मेरा व्लॉग कि कैसे हमने किया उम्रा। और हम गए थे इस बार बस से ही, वैसे पिछली बार भी बस से ही जाते हैं। तो ये पूरा टूर था। बताइए कमेंट करके कि कैसे लगा। एंड ये देखिए हम बिल्कुल ही सामने बैठे हैं हुजूर के रोज़े के पास। तो आगे अगर आपको जाना है तो आपको लेना पड़ेगा परमिट, और वो परमिट आप तवक्कलना ऐप से ले सकते हैं। तो बस ये था मेरा उम्र का व्लॉग। बताइए कैसे लगा। अगर पसंद आए इसे करें लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब व्लॉग्स को। मिलते हैं आपसे टिल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा 3rd फ्लोर एंड बस हम चेकआउट कर रहे हैं, जाएंगे बस की तरफ। यह लिफ्ट है और इधर 3 लिफ्ट्स हैं और बस से फिर हमारा सफ़र शुरू होएगा खोबर के लिए। तुम मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। और बीच में आपको शायद व्लॉग या सीन्स कम देखने को मिलेंगे, तो एंजॉय।